बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल बॉक्स, जो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और साथ में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आप ब्रेड क्रम्स जो इनके ऊपर हम कोट करेंगे वो घर की रोटी के साथ कैसे बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। 2 प्याली जो है ना वो मैंने मैदा ले लिया। इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने ज़ीरा डाल दिया। 3 से 4 चम्मच जो घी है वो इसमें जाएगा। ऑयल नहीं, घी डालना है, क्योंकि घी से जो है ना वो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से जो है ना ये बनते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। आपने इसको इसके घी को चेक करने का तरीका ये होगा, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना हाथों की मदद से, और तमाम जो है ना इसकी गुठलियाँ आपने ख़त्म कर देनी है। फिर आपने इसको इस तरह से ना इकट्ठा करके एक मुट्ठी में ऐसे दबाना है। तो अगर ये जुड़ जाए तो समझें ये आपका ज़बरदस्त है। इसमें घी की क्वान्टिटी जो है ना वो बिल्कुल पूरी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से गूँथना शुरू कर देंगे। आपने इसको बहुत ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूँथना, ज़बरदस्ती इसकी डो तैयार करनी है। ये हमारी इसकी डो तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। और जब तक जो है ना वो हम अपना दूसरा जो है ना इसकी तैयार कर लेते हैं इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने मक्खन डाल दिया। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मक्खन जाएगा। अब मक्खन में आपने इसको हल्का सा मेल्ट करना है। मेल्ट करने के साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन लहसुन। ग्रीन लहसुन के साथ अदरक कुटा हुआ वो हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच नमक इसमें जाएगा, और ज़ीरा साबुत जाएगा हाफ़ खाने का चम्मच, और साथ में कुटा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, और साबुत भी थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी टेस्ट के लिए। इन तमाम चीज़ों को हमने मक्खन में ना रोस्ट कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे जी, यह है शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच, और बंद गोभी तकरीबन 1 प्याली की जितनी है। प्याज इसके अंदर डाल दिया, और गाजर जो है वो मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। इन तमाम चीज़ों को मीडियम सी आंच पे हमने फ्राई करना है, इसको नरम कर लेना है। तो जो तमाम तर सब्ज़ियाँ जो है ना वो हमारी नरम हो जाए। सोया सॉस इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल करूँगी, और सिरका 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा। और प्याज थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे केचप तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आप इसमें डालेंगे, और हम इसको मिक्स करेंगे हल्के से। फिर हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसको हल्के से ठंडा होने के लिए जो है ना वो रख देना है। हमारी ज़बरदस्त सी जो ये कोटिंग है हमारी तैयार हो गई है। उसकी फिलिंग जो है हमने जो बॉक्स बनाने हैं वेजिटेबल बॉक्स, उसकी फिलिंग तैयार हो गया। अब इसमें जो जिस चीज़ में हमने इसको कोट करना है, मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच लिया, और थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर डाली है। इसको हमने अच्छे से फेंटना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ इसके अंदर ना रहे, और 1 टेबल स्पून की जितना इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है, और फिर हमने इसको अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद इसको एक साइड पे रखते हैं। बस अब ख्याल कीजिएगा कि इसके अंदर जो है ना वो कोई भी लम्स ना रहे। हमारा जो मैदा था वो राइस हो गया, ये देखिए राइस हो गया बिल्कुल। अब हमने जो है ना इसको छोटे छोटे से बिल्कुल हमने इसके पेड़े से बना लेने हैं, जिसकी हम बॉक्स बना लेना। इसको बहुत छोटा आपने करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हमने करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। बस हमने इसको छोटे से करने में इस तरह से छोटे छोटे से जो है ना इसके पेड़े बना लेती हूँ। तमाम के जो इस तरह से हम पेड़े बना के रख लेते हैं। पहले पेड़े मैंने बना लिया। अब हम इसको बेल लेंगे। हमने इसको 1 बाय 1 करके लेना है, और इसको हमने बेलना है। एक आपने मीडियम सी रोटी का जो साइज़ होता है ना, आपने बिल्कुल छोटा सा मैं आप देखिएगा इसको, वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा, तो आप भी बहुत ज़बरदस्ती जो है ना वो आपकी वेजिटेबल बॉक्स की जो है ना वो रोटियां तैयार हो जाएंगी। इसको मैंने इस तरह से बेलना शुरू कर दिया। ये देखें, बस इतनी सी हमने इसकी रोटी बेलनी है, और इसके अंदर हमने फीलिंग रखनी है इसकी। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकती हैं, छोटी या बड़े बॉक्स बना सकती हैं। और इसको हमने इस तरह से उठा के इसके ऊपर इस तरह करना है। और अब यहाँ पे मैंने मैदा, सिर्फ सादा मैदा 2 खाने के चम्मच लेके उसमें 3-4 खाने के चम्मच पानी डाल के उसका घोल सा बना लिया, वो इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि जब हम ये फ्राई करें तो हमारी जो है ना वो बॉक्स खुले नहीं, इसमें से हमारी वेजिटेबल बाहर नहीं निकले। अच्छे से हमने लगाना है इसके ऊपर, ताकि
ये अच्छे से मज़बूत हो जाए, बाइंड हो जाए, और फिर हम इसको एक साइड उठाएंगे, इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और फिर हम इसके दूसरी साइड पे लगाएंगे। दूसरी साइड पे जो हमने इसको लगाना है, पहले हमने इसके ऊपर वाली साइड पे लगा के इसको बंद करना है ताकि यहाँ से भी ये खुले ना और बाहर ना निकले। फिर हमने इस साइड को क्या इसके बैक साइड पे लगाना है और इसको इस साइड पे फोल्ड करना है। उसी साइड पे हमने फोल्ड नहीं करना ताकि हमारी जो तय है उसकी मोटी ना हो जाए और इक्वल सी तय रहे, ऊपर से भी और नीचे से भी ये अच्छे से पक जाए और ये कहीं से भी कच्ची ना रहे। ये देखें ज़बरदस्त सी जो हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। इसी तरह से तमाम तर जो है ना वो मैं अपने बॉक्स जो है ना वो तैयार कर लूँ। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए हमारे बॉक्स जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने जो अंडे वाला मिक्सचर बनाया था उसमें डिप करेंगे और ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने घर की रोटी के बनाए हैं। आपकी रात की बची हुई रोटी जो सख्त हो जाती है, आपने उसको थोड़े से कचरे करने हैं और उसको अपने ब्लेंडर में डालकर उसके क्रम्स बना लेने हैं। उसमें मोटे जो कचरे हैं वो उठा देने हैं। ब्रेक में आपने इस तरह से इसको डिप करेंगे। इतनी क्रिस्पी ये इसकी लेयर बनती है कि आप कहेंगे कि वाकई ये ब्रेड क्रम्स बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई हमने मीडियम सी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे जो बॉक्स बनके वेजिटेबल बॉक्स बनके तैयार होंगे। अब इसकी जगह आप चिकन इसके अंदर डालेंगे और आप तो और जो सब्ज़ियां आप डालना चाहें वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। लें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे वेजिटेबल बॉक्स तैयार हो गया। आप बच्चों के लंच में दें, चाहे आप इसको जी चाय शाम की चाय के साथ इस्तेमाल करें। बहुत ही क्रिस्पी, बाहर से और अंदर से बहुत ही खस्ता और लजीज। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आप अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।